अस्सलाम वालेकुम, अली हसनैन शाह है, सीईओ तख्लीक। मैं आपसे पिछली कुछ वीडियोज़ में शेयर करता आया हूँ जो हमारी लेटेस्ट फाइंडिंग्स हैं, जो लेसन लर्न्ड हैं, जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनसे लिए हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट भी और जो हाउसेज़ कंस्ट्रक्ट किए हैं हमने उनसे भी। तो आज उसी सीरीज़ में मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि क्या-क्या आपको स्टेप लेने चाहिए जब भी आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगें। नंबर 1, आपको एक अच्छा सिविल इंजीनियर ऑन बोर्ड करना चाहिए। लाज़मी नहीं है कि वो किसी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो, बिकॉज़ वो आपको ज़्यादा महँगा पड़ेगा। तो उसके लिए आप अगर कॉस्ट एफिशिएंट करना चाह रहे हैं तो कोई ऐसा जिसका फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका कोई डिप्लोमा हो सिविल में और उसके साथ-साथ उसका फील्ड का 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो। सो वो आपके लिए एक अच्छा सिविल इंजीनियर साबित हो सकता है। जो सिविल इंजीनियर होगा उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साइट पे जो भी काम हो रहे हैं उनके ऊपर वो चेक रखे, और जो जिस तरह ठेकेदार कोई काम कर रहा है तो उनकी वो प्रॉपर्ली उनके ऊपर चेक रखे। जो टास्क कंप्लीट होते हैं, कोई भी वेंडर को अपना टास्क कंप्लीट करता है तो वो उसकी एक्सेप्टेंस करे और उसके साथ-साथ एक एक्सेप्टेंस रिपोर्ट बनाए। ये बात ज़रूर ज़हन में रहे कि जब भी आप अपने आर्किटेक्ट से या स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को कहेंगे कि साइट पे आओ, तो वो लाज़मी तौर पे आपसे कहेंगे कि हमें इसका ट्रैवल अलाउंस दें। जैसे 5,000 से 10,000 रुपए वो लोग लेते हैं। तो आप उनसे पहले से तय कर लेंगे, जब आप उनसे नक्शा बनवाएँ आर्किटेक्ट से, उनको बताएँगे जब आपने हमें स्ट्रक्चर इंजीनियर देना है, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर के विज़िट भी इसमें शामिल करें। जो भी आपको वो प्राइस कोट कर रहे हैं, उसके अंदर स्ट्रक्चर इंजीनियर के विज़िट भी शामिल करें, ताकि आपको हर विज़िट पे अलहदा से चार्जेज़ ना पड़ें। इसके साथ-साथ बहुत अहम बात ये है कि जब भी आपने स्टील डालना है, जैसे आपने कॉलम्स बनाने हैं, कॉलम्स के अंदर आपने स्टील मेश क्रिएट किया और उसके बाद हमने स्टील की पोरिंग करनी होती है, और उसके साथ-साथ जब भी छत डलती है तो उसके ऊपर स्टील की एक पूरी तह डलती है और उसके अंदर पे स्टील पोरिंग की जाती है। स्टील पोरिंग से पहले लाज़मी आपने अपने जो आर्किटेक्ट्स के साथ स्ट्रक्चर इंजीनियर था, उसका लाज़मी विज़िट करवाना है, ताकि वो देख सके जो स्टील डाला गया है, जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग थी, क्या उसके मुताबिक स्टील डाला गया है, उसके अंदर कोई एनोमली तो नहीं है। कई दफ़ा जो ठेकेदार हैं, वो पैसे बचाने के लिए जो स्टील की थिकनेस है, वो कम थिकनेस का स्टील डाल देते हैं या थोड़ा उसमें कमी-बेशी कर देते हैं ताकि किसी तरीके से कुछ बचाया जा सके। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो लाज़मी तौर पे स्ट्रक्चर इंजीनियर से उसकी इंस्पेक्शन करवाएँ। तो जिस दिन आपकी स्टील की पोरिंग है, उससे 1 दिन पहले लाज़मी तौर पे आपने सोसाइटी के इंजीनियर को, स्ट्रक्चर इंजीनियर को बुला के भी अच्छी तरह सारा इंस्पेक्शन करवानी है और देखना है कि जो स्टील है, उसकी जो क्वालिटी है, उससे वो सैटिस्फाइड हैं। आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर और इसके साथ-साथ जो सोसाइटी का इंजीनियर है, वो दोनों आके अच्छी तरह इंस्पेक्शन करेंगे। सोसाइटी का जो इंजीनियर है, वो अपने साथ एक चेकलिस्ट लेके आता है, जिसमें वो साइन करता है कि मैंने ये जो पोरिंग हुई है या जो स्टील डाला गया है, मैंने इसको इंस्पेक्ट कर लिया है और ये स्टैंडर्ड के बिल्कुल मुताबिक है। वहाँ पे वो साइन करता है, ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहे कि इस डेट को इंस्पेक्शन की गई थी। ये सारी चीज़ें आपके काम आती हैं जब आपने फाइनली प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और उसके बाद आपने कंप्लीशन लेनी है सोसाइटी से, ताकि वो चेक कर सकेंगे काम सारा अच्छा, सैटिस्फैक्टरी, तसल्लीबख्श हुआ है। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो सॉलिड होना चाहिए, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो देखने के लिए आपके लिए लाज़मी है हर स्टेज के ऊपर इंस्पेक्शन करवाएँ और इस तरह एक्सेप्टेंस करने के बाद आगे चलें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यही इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए आगे भी लेके आने वाले हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।